वेलकम टू एनएसपी सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले CorelDRAW में टूल बॉक्स के अंतर्गत ये जो देखना है शेडो टूल और उसके सभी ऑप्शंस के बारे में कि शेडो टूल क्या होता है, उसको सभी ऑप्शन को यूज कैसे करना है CorelDRAW में। तो इस वीडियो को अंदर जरूर देखिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शेडो क्या होता है। देखिए, शेडो का मतलब ही होता है, शेडो आपका जो है ना, चाहे टेक्स्ट हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर आपका बिटमैप इमेज हो या जेपीजी इमेज हो, सभी पे ये काम करता है। तो देखिए, शेडो का मतलब ही होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पिक्चर या टेक्स्ट पे जो है छाया का इफेक्ट देना। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये सर्कल को हमने ले लिया, जिसको इलिप्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई भी कलर फिल कर देते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी फिल करना हो। तो ऑलरेडी ये बैकग्राउंड ब्लू है, तो यहाँ पर हम जैसे ये ऑरेंज कलर ये हमने ले लिया। इतना तक लेने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चले जाएंगे, ये जो देख रहे हैं शेडो टूल पे चले जाना है। उसके बाद इस तरह का शेडो का प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये है प्रीसेट लिस्ट। इसमें जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे रेडीमेड, जिसको हम बोलते हैं यानी पहले से बना हुआ इफेक्ट, वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कुछ लिस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह का है, इस तरह का, लेफ्ट राइट, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर देखेंगे, बहुत सारे इफेक्ट दिखाया। जैसा लेना हो अपने हिसाब से यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे हमने ये वाला ले लिया, देखें कुछ इस तरह का इफेक्ट यहाँ पर आएगा। जाएं इस तरह से, देखें कुछ इस तरह का। उसके अलावा यहाँ पर चले आएंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, और यहाँ पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। बहुत सारे ऐसे जो इफेक्ट है जो हमें यहाँ पर जो है नजर आते हैं। जैसे ये जो दिख रहे हैं इस तरह से दिख रहा होगा। यहाँ से उसकी ऑपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, ये जो देख रहे हैं ये शेडो फेदरिंग। फेदरिंग क्या होता है, देखिए इस यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा जो है ना ये पतला सा लगेगा, देखें इस तरह से रियलिस्टिक जो होता है ना वो लगेगा फेडरेशन में। आई होप इतना तक क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर यानी जो बनाया हुआ वो मिल जाता है। इसमें आप अपने से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो ये वाला एक ले लिया रेक्टेंगल, इसमें हम जो कुछ भी कलर फिल कर देते हैं। इसका शेडो इफेक्ट हम पे चले आते हैं और यहाँ से इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे अपने से नीचे की ओर। और इसका जो शेडो कलर है ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये है शेडो कलर। शेडो कलर हम जैसे ले लेते हैं रेड, तो इससे हमने रेड टाइप का शेडो कलर यहाँ पर दे दिया। और हम क्या करना चाहते हैं, इसको जो है यहाँ पर जो है ऐड करना चाहते हैं। ये जो देख रहे हैं ना प्रीसेट लिस्ट है, इसमें तो ये प्लस का चिन्ह दिख रहा होगा, यहाँ पर 8 प्रीसेट है, इस पे चले जाना है। उसके बाद यह ऑटोमेटिकली जहाँ पर सेव करना हो उस लोकेशन को सेलेक्ट कर लेगा, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। और यहाँ पर चले जाएंगे, नाम देते हैं। जैसे नाम हमने दे दिया ABCD, ठीक है, इतना तक हम दे देंगे। कुछ भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ये बताया। उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब हम देखेंगे कुछ हम नया ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे हमने क्या कर लिया, जैसे एक जो है रेक्टेंगल यहाँ पर ले लेते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी कलर फिल कर देते हैं। जैसे हमने जो है यहाँ पर ले लिया और इसके अंदर ये वाला कलर फिल कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये वाला शेडो जो है यहाँ पर भी देना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, शेडो पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये है प्रीसेट लिस्ट, इस पे चले जाना, ये ABCD देखेंगे वो इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसका काम जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कुछ आपने जो है कुछ ऐसे इफेक्ट बनाया है जो कि बहुत अच्छा, बार बार उसको सेटिंग नहीं करना चाहते हैं, इस तरह से प्रीसेट का जो लिस्ट है प्रीसेट का, उस पर आप ऐड कर दें। आपको बार बार वो इफेक्ट क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वहां से जिस ऑब्जेक्ट पे देना है वो वहां से ले लेगा। अब हमें क्या करना है, अगर उसको डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो हमें जिसको डिलीट करना है, जैसे ये सब तो डिलीट होगा ना, जो बाय डिफॉल्ट रहता है, जिसको आप ऐड किए उसी को डिलीट करना है फिलहाल। जैसे हमने ये वाला ले लिया और यहाँ से माइनस का चिन्ह है, देखेंगे ये डिलीट प्रीसेट, इस पे चले आएंगे और यहाँ से यस कर देंगे। और वो हमारा जो प्रीसेट में जो हमने ABCD नाम से जो प्रीसेट लिस्ट किया, इसमें ऐड किया था इस लिस्ट में, अब यहाँ पर जाएंगे दोबारा वो हमें नहीं मिलेगा। चलिए, तो आई होप इतना तक क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए, इसमें जो और भी कई सारे ऑप्शन है वो हम जैसे चले जाते हैं वो उस ऑप्शन पे। जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो है यहाँ पर एक सर्कल को ले लिया। लेने के बाद अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पर हमें जो भी कलर फिल करना हो कर देंगे। अब अपने से अगर हमें क्या करना, शेडो ऐड करना हो तो यहाँ पर चले आएंगे शेडो पे जाने का इस तरह से हम जाएंगे यहाँ पर, तो इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, नीचे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक यहाँ पर देख सकते हैं ये भी पॉइंट है, और यहाँ ये रो जहाँ से भी ऐसे करेंगे तो देखेंगे शेडो उधर जाएगा, लेफ्ट राइट जिधर ले जाना हो उधर आप जो है शेडो को सेट कर सकते हैं। जैसे इधर करना हो इधर, लेफ्ट राइट इधर, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से भी आप देख सकते हैं शेडो टूल, ये जो है ये ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो भी कलर वगैरह चेंज करना हो शेडो का, वो कलर वगैरह आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से रेड या फिर जो है इस तरह से देना हो, जैसा देना हो वैसा अपने हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। उसके यहाँ पर चले आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, मर्ज मोड है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, तो हमें जो मल्टी वाला जो था इसी पे रखना है या फिर नॉर्मल पे रख देना है।
वो है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्या है, शेडो ओपेसिटी। ये क्या होता है, जो काम आप यहाँ से करते हैं, ठीक है, शेडो के ओपेसिटी को कम ज्यादा करते हैं, वही काम आप कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखेंगे अगर ओपेसिटी को कम ज्यादा करना हो, देखेंगे इस तरह से आ गया, ज्यादा कर देना हो थोड़ा सा इससे कम कर दिया, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ज्यादा करेंगे देखेंगे इस तरह से ये दिखेगा, दिख रहा है 100% कर दिया। तो यहाँ पर उतना 100 नहीं रखाया था, वैसे आप उतना पे 85, 60, 55 इस तरह से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, ये है शेडो फेदरिंग। ये क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पर हम चले जाते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से पतला सा हो रहा है, ठीक है। इसको जाएंगे 0 कर देंगे तो देखेंगे ये शेडो लग रहा है, नहीं लग रहा है, ऐसा लगा पीछे में अलग से एक ऑब्जेक्ट है। इसलिए इसका जो फेदरिंग है उसको भी जो है यहाँ से जो है मैनेज करना होता है। आपको जैसा लेना हो अपने हिसाब से यहाँ से इस तरह से जो है ऐड कर सकते हैं। देख रहे हैं इस तरह से चले आए, या फिर इतना पे। आई होप इतना तो क्लियर समझ में आ गया होगा। चले आएंगे इधर, देखेंगे ये इधर इस तरह से आ जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर चले आएंगे, यह है फेडरेसिंग डायरेक्शन। यहाँ पर चले जाइए, जैसे इनसाइड इस तरह से कुछ आ जाएगा हमारा अंदर की ओर इस तरह से। उसके अलावा जैसे आउटसाइड है तो यहाँ पर चले आएंगे, तो यहाँ से आउटसाइड में भी तो कुछ इस तरह से दिखा, देख रहे हैं, जैसा लेना हो अपने हिसाब से। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, तो वो सारे चीज यहाँ पर आ जाएगा हमारा। जैसे इनसाइड है या फिर आउटसाइड है या फिर जो भी लेना हो वो आ जाएगा। ये जो देख रहे हैं ये है फिट। यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर भी सेम उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं लाइनर है। उसके अलावा यहाँ पर चले आएंगे तो स्क्वायर है इस तरह से। उसके यहाँ पर चले आएंगे तो ये फ्लैट इस तरह से जो चारों। आई होप जैसा है वैसा आप ले सकते हैं। चलिए लाइनर पे था, लाइनर पे हम रन रहता है। आई होप इतना तक क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट में जो है क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं शेडो को। इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट पे कर लिया। उसी तरह से अगर टेक्स्ट पे करना हो तो आप टेक्स्ट में भी बहुत ही सिंपल और इजी तरीका से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक जो रेक्टेंगल ले लेते हैं और हम इसमें क्या करना चाहते हैं, जैसे व्हाइट कलर फिल कर दिए। इसमें भी अगर शेडो देना चाहते हैं तो यहाँ पर चले आएंगे शेडो पे, इस तरह से ये शेडो देख सकते हैं नीचे आ गया, इतना तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना हो तो उसको हटा सकते हैं, ठीक है, जैसा मर्जी वैसा आप कर सकते हैं। उसी तरह टेक्स्ट पे देना हो, टेक्स्ट पे चले आएंगे, जैसे हमने टाइप कर दिया यहाँ पर NSP हमने जो यहाँ पर जो सोल्यूशन हमने ये टाइप कर दिया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट के साइज को, फॉन्ट के स्टाइल को थोड़ा बोल्ड टाइप का कर, यहाँ से बोल्ड कर देंगे, इसको ये बोल्ड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से जो है बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। उसके अलावा इसका कलर वगैरह जो भी देना चाहते हैं अपने हिसाब से आप कलर वगैरह भी जो है यहाँ से दे सकते हैं। जैसे हमने रेड कलर ले लिया, रेड कर दिया। इसके अलावा इसमें शेडो वगैरह देना हो तो शेडो पे चले आएंगे, कुछ इस तरह से लेंगे तो देखेंगे इस तरह से ये जो है शेडो आ जाएगा। आपको जैसा लेना हो यहाँ पर चले आएंगे, जैसे इस तरह से। यहाँ पर भी और भी ऐसे कई सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे, यहाँ पर फिर इस तरह से ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे ये वाला लाइन इधर है तो इधर ले लेंगे और यहाँ पर चले आएंगे तो देखेंगे आप इस तरह से हल्का सा दिखेगा। और पूरा दिखाना हो जैसे ऑपोजिट इस तरह से चले आएंगे, देखिए इस तरह से दिखेगा। तो इसको यहाँ ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से हमने इस तरह से ले लिया और यहाँ पर हल्का इधर लेफ्ट राइट को इस तरह से। तो जैसे एडजस्ट करना हो अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। बाद बाकी यहाँ से जो कलर है शेडो का वो कलर वगैरह आप अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। देख रहे हैं इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके अलावा ये आ जाएगा इस तरह से। उसके अलावा उसको ओपेसिटी को कम ज़्यादा करना हो देखेंगे इतना आ जाएगा। फेडरेशन को भी सेट करना चाहते हैं 0 पे 0 कर देंगे, पूरा 100% दिखेगा। कि लगता है अलग से कोई कलर फिल किया हुआ है तो यहाँ पर फिलहाल हम जो इसका जो फेडरेशन है उसको भी कम ज़्यादा अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर चले आएंगे, ये हमने लिया। आई होप इतना तक क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये होता है हमारा जो है CorelDRAW पे शेडो का काम। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि CorelDRAW पे जो है कैसे शेडो का काम कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसी तरह से पिक्चर पे करना हो तो पिक्चर के लिए हम क्या करेंगे, जाते हैं यहाँ पर राइट बटन क्लिक कर देंगे और या फिर जो है डायरेक्ट फाइल पे चले आएंगे। तो यहाँ से भी इंपोर्ट करके आप कोई भी पिक्चर वगैरह को आप ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो देखें ये पिक्चर है, हमने ये 2 पिक्चर को यहाँ से जो है इंसर्ट कर लिया। और पिक्चर JPG या फिर PNG हो या फिर बिटमैप हो सभी पे वो काम करते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने ये वाला ले लिया और एक ये वाला जो कि हमारा PNG पे यानी ट्रांसपेरेंट पिक्चर है, इसका बैकग्राउंड वगैरह नहीं है। इस पर अगर शेडो का इफेक्ट देना हो तो हम क्या करेंगे, शेडो पे चले जाते हैं। चले आइए इस तरह से, देखेंगे कुछ इस तरह से ये शेडो आ जाएगा। अगर शेडो हम क्या करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह से जो है यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। तो जैसे इनर है, उसके अलावा अगर आउटसाइड वगैरह पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर चले जाइए। यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शंस है। जैसे हमें आउटसाइड की ओर लेना हो तो देखेंगे इसका आउटसाइड चारों ओर आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पर चले आएंगे, कम कर देंगे इस तरह से। शेडो का कलर हम लेना चाहते हैं ब्लैक,
तो ब्लैक ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर चले आएंगे, इस तरह से हमने ले लिया। देख रहे हैं इस तरह, यहाँ से इसको कम कर देंगे थोड़ा इस तरह से। और उसके अलावा जो यहाँ पर जो है ओपेसिटी को जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे चले जाते हैं यहाँ पर, इस तरह से कर देंगे, या फिर फेडरेशन जो बहुत ज़्यादा है तो फेडरेशन को थोड़ा कम कर देंगे। तो आप और भी जो है इसी तरीके से यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं इतना तक। और ओपेसिटी को जो है इसको भी थोड़ा सा हम इतना कर लेते हैं, 50 पे लेकर के आ जाते हैं, यहाँ पे चले आएंगे और यहाँ से हम इसको जो है इस तरह से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखेंगे इस तरह से इसको बाहर की ओर ले लेंगे, तो इस तरह से आप जिधर करना हो उधर आप ले सकते हैं इस तरह। उसी तरह से इसमें भी अगर देना हो तो इस पर चले आएंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, शेडो पे चले आएंगे, देखेंगे इसमें भी शेडो अप्लाई हो जाए। इसको नीचे करेंगे, देखेंगे इस तरह से, या फिर लेफ्ट की ओर करेंगे तो लेफ्ट की ओर, या फिर राइट की ओर करेंगे तो राइट की ओर, जिधर करना हो उधर आप कर सकते, चले आएंगे, देखेंगे इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह से ये पिक्चर में भी हमने किया, जिधर करेंगे उधर लेफ्ट राइट, देख रहे हैं इस तरह से। बाद में इसका कलर वगैरह जो भी चेंजेस करना हो शेडो का, तो यहाँ से आप जो है कलर वगैरह चेंजेस कर सकते हैं इस तरह से। तो आई होप इतना तक क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि CorelDRAW पे जो कैसे शेडो पे इफेक्ट डाल सकते हैं किसी पिक्चर या फिर ऑब्जेक्ट पे या फिर टेक्स्ट में, तो उसके सभी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इतना तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।